आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। चौराहे से टेढ़ी बाजार तक सख्त प्रतिबंध। जो कृष्णानंद फाउंडेशन बैटरी रिक्शा यूनियन अयोध्या के सभी पदाधिकारी और चालकों को मेयर ने दिलाया समाधान का भरोसा। अयोध्या धाम। रामनगरी अयोध्या में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से रामपथ पर लता चौराहे से टेढ़ी बाजार तक प्रतिबंध लागू करते हुए रूट निर्धारण किया गया है। इस निर्णय के चलते बैटरी रिक्शा संचालन बंद होने से सैकड़ों चालक प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में आज कृष्णानंद फाउंडेशन बैटरी रिक्शा यूनियन के चालकों और पदाधिकारी ने अयोध्या धाम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी से उनके आवास पर मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। चालकों ने रोजगार ठप होने और वैकल्पिक व्यवस्था न होने की बात प्रमुखता से उठाई। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने चालकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे इस विषय में मंडलायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनहित और गरीब तबके की रोजी रोटी से जुड़े मामलों में प्रशासन संवेदनशील है और संतुलित निर्णय लिया जाएगा। बैटरी रिक्शा यूनियन के चालकों से महापौर के सकारात्मक रुख पर भरोसा जताते हुए जल्द राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की है। के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनके बारे में ई रिक्शा संचालक जो है उनको संतोष था। इन सारे लोगों ने हमसे मिलकर अपनी चिंताओं को हमको वाकिफ कराया है। हमने इनकी बात आदरणीय मंडलायुक्त महोदय से और यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से भी इनकी बातों का हमने रखा है। उन्होंने कहा कि हम लोग इनकी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं करेंगे उनमें इनके हित का ध्यान रखा जाएगा। इसी संदर्भ में कल एक बातचीत हम लोग कप्तान साहब से इस संदर्भ में करेंगे और उम्मीद है कि इनका भी रास्ता निकलेगा। ई रिक्शा भी संचालित कायदे से होगा और अयोध्या में ट्रैफिक का जो क्याओस है वो भी दूर होगा। इनकी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, लोगों को पैदल चलने वालों को भी सुविधा हो, व्यापारियों को भी सुविधा हो, ई रिक्शा संचालकों को भी सुविधा हो और लोगों को आवागमन में कोई सुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रोक लगाने की पीछे क्या कर रहा है? एक तो ई रिक्शा की संख्या ज्यादा है ना, रामपथ पे तो नहीं, लेकिन गलियों में ट्रैफिक दिखता है, लोगों को आने जाने में आवागमन में असुविधा होती है। तो उन सारी चीजों को एक रूट निर्धारित करके, हर रूट पे ई रिक्शा की संख्या निर्धारित करके, ऐसा कुछ यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई एक वो प्लान बना रहा है। हमारी सोच इतनी ही है कि उस जो प्लान बना रहा है पुलिस प्रशासन, उसमें इनकी चिंताओं का, इनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। इस कारण से कल एक प्रशासन बातचीत करके इस चीज को निपटा देगा। ठीक है। क्या कि कुछ व्यापारियों ने मिलकर मंडलायुक्त साहब से ये शिकायत डाली और उसके बाद प्रशासन ने बिना किसी जानकारी दिए एक बार स्वयं निर्णय लेते हुए ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। सवाल इस चीज का है कि अगर हम रामपथ को क्रॉस नहीं करेंगे तो चाहे सरफी भवन जाना हो, चाहे हमें रेलवे स्टेशन जाना हो, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। इस संदर्भ में आज हमारा यूनियन और ई रिक्शा चालक सभी मेयर साहब के पास आए। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है और निश्चित ही हल निकलेगा। इसके लिए हम मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ओवरलोडिंग जो गोल्फ कार्ट चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उसको प्रशासन देखे कि अब वो प्रशासन का सवाल है कि वो क्यों उनके बच्चे लग रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्यों दुश्मन लग रहे हैं, वो प्रशासन को तय करना, वो हम नहीं तय करेंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि रिक्शा की वजह से रोड जाम हो जा रहा है और 365 जो गोल्फ कार्ट चल रही है उसकी वजह से रोड जाम नहीं हो रहा। ये चीजें भी प्रशासन को देखनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे इस चीज को। आप अगर मेन रोड पर नहीं चलने दोगे तो जीविकोपार्जन के लिए हम गलियों का सहारा लेंगे और गलियों पे भी आपत्ति हो रही तो इसका मतलब बुलडोजर लगवा दीजिए और सारे रिक्शे को दबा के खत्म करा दीजिए। यही होना चाहिए। जवाब जो है ये प्रशासन के पास जवाब नहीं है। हमारे मीडिया पर जो भी है। मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन। देखिए, मैं एक रिक्शा चालक हूँ, मेरे साथ 5-6 लोगों की जीविका चलती है। यदि अगर इसको सही कार्रवाई नहीं की जाएगी, सही तरीके से हम लोगों को नई व्यवस्था की जाएगी तो फिर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, रिक्शा नहीं चलेगा तो हम कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। और 60 साल की उम्र होने के बाद जो भी 60-65 साल के लोग हैं वो भी रिक्शा चला रहे हैं। सरकार जो है रोजी रोटी देने की बात करते हैं, आप लोगों की अब रोजी रोटी देने की जो बात कर रही है, एक तरफ रोजी रोटी देने कहते हैं, एक बार जो है 60 साल उम्र वाले जो चला रहे हैं रिक्शा, जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो अपने बुढ़ापा में सहारा बने हैं, उनकी रास्ता रोकी जा रही है, उनकी रिक्शा रोके जा रहे हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? ये प्रशासन सोचना चाहिए। आप लोग विधायक या सांसद या
हम मेयर साहब के पास आए, मेयर साहब ने कहा है अभी सांसद पास नहीं गए हैं, मेयर साहब पास हैं। अब उन्होंने ये कहा कि ठीक है इसको हम हल निकालते हैं 2-3 दिन में और जैसा भी होगा रास्ता साहब से बताएंगे। मिलने का जो है इन्होंने समय लिया हुआ है। जी नहीं अभी संतुष्ट नहीं है, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग जब तक रामपथ नहीं क्रॉस करते हैं स्टेशन नहीं जाएंगे। जैसे सामान्य तरीके से चल रहा था वही चाहिए हमको, कोई रूट नहीं चाहिए हमको। हमें जिस तरीके चल रहा है उस तरीके रूट मिलने का मतलब ये होता है, रूट मिलने का मतलब ये है कि कहीं भी रोड रिक्शा चालक लेकर क्या आस्था दबग्गा बस को लेकर क्या रोड पे जाम नहीं लग रहा है, ये सवाल हमारे मीडिया प्रभारी जो भी हैं, ये सवाल हमारे प्रशासन से किया जाए, हमारे जिला अधिकारी से किया जाए। ये सबसे हमारे मीडिया प्रभारी इस चीज का जवाब प्रशासन से मांगे। भाई हमारे पास, हमें जब रोड पे चलने ही नहीं दिया जा रहा है तो भाई इस चीज के जवाब हम कैसे दें। हमारे मीडिया प्रभारी हैं जो भी हैं, इस चीज का जवाब हमारे जो भी अधिकारी हैं जो जिनके कारण चलवाया जा रहा है, इसका जवाब वो उनसे मांगे। मेरा नाम बबलू है, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक संघ ई रिक्शा यूनियन कृष्णानंद फाउंडेशन।